हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बहुपद चैप्टर का नाम है और प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दी है, आप लोग जाकर वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कि दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है, तो हम पारी पारी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, यानी कि px = 2x³ प्लस x² माइनस 2x - 1 कामा gx = x+1। यानी कि हम यहाँ पर पहले लिखेंगे px, जो ये आपका मान दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 2x - 1। अब हम इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड। तो हमने यहाँ पर लिख लिया गुणनखंड प्रमेय से। तो जो ये आपका gx है, तो यहाँ पर हम =0 कर देंगे, यानी कि gx = 0 कर देंगे। यानी कि आपका मान यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, gx का मान x+1। तो यहाँ हम लिखेंगे gx पर x+1 और =0, तो =0 लगाएंगे। अब यहाँ पर हम यक्स का मान निकालेंगे। जब 1 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका 1 का मान पॉजिटिव में है, तो इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। यानी कि यक्स का जो मान आया -1। अब जो ये आपका मान आया है x - 1, अब हम इसमें रखेंगे px वाले बहुपद में रखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लिए x = -1 का मान px = 2x³ प्लस x² माइनस 2x - 1 में रखने पर। यानी कि जो आपका x = -1 आया है, हम इसमें रखेंगे। तो ये वाला जो मान है हम यहाँ पर लिखेंगे पहले px = यहाँ पर है 2x³ प्लस x² माइनस 2x - 1। यानी कि जो आपका मान है x = -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम रखेंगे -1। तो जहाँ x के स्थान पर रखेंगे -1 बराबर यहाँ पर 2 है, तो 2 और x के स्थान पर रखेंगे -1। यहाँ पर क्यूब है, क्यूब लगाएंगे, प्लस लिखेंगे। x के स्थान पर -1 रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, -2 x के स्थान पर -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। तो चलिए इसे हम और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर p -1 = यहाँ पर 2 है, 2 रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस, अब जैसे यहाँ पर -1 का क्यूब है, तो अब -1 यानी कि माइनस का क्यूब है, यानी कि माइनस गुणे माइनस, यानी कि माइनस जो है आपका वो 3 बार लिखा गया है। यानी कि माइनस गुणे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस और गुणे फिर ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो ये यानी कि जो आपका मान आया, यानी कि माइनस का, अगर माइनस क्यूब रहेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब यहाँ पर 1 का क्यूब है, यानी कि 1 तुम्हारा 3 बार लिखा गया, यानी कि 1 गुणे 1, यानी कि 1 का जब गुणा 1 का गुणा जब 3 बार करेंगे 1 गुणे 1, यानी कि इसका मान 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यानी कि माइनस गुणे माइनस, तो माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। और यहाँ पर 1 है, अब 1 यानी कि तुम्हारा 2 बार लिखा गया है, यानी कि 1 गुणे 1 = 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो इसका मान 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसका गुणा जब माइनस में कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। और जब 2 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर और इसके और हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर p -1 = अब यहाँ पर 2 का गुणा जब -1 में कराएंगे तो 2 और -1 में कराएंगे तो यानी कि -2 हो जाएगा। प्लस का गुणा जब प्लस में कराएंगे तो +1 हो जाएगा। +2 और -1 जैसे है वैसे लिख लेंगे।
अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो आपका मान आया p-1 का वो 0 आया। अगर आपका मान 0 आ जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया था कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति यानी कि gx, px का गुणनखंड है या नहीं। अब हमारा 0 आ गया, यानी कि gx, px का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो हमारा मतलब gx, px का गुणनखंड नहीं होता। तो अब हम वहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया gx, px का गुणनखंड है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा में 3 क्वेश्चन था, तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर लिखा है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी कि px = x³ + 3x² + 3x + 1 और gx = x + 2। यानी कि अब हम यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से, जैसे वहाँ पहले क्वेश्चन में लिखे हैं ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया गुणनखंड प्रमेय विधि से, यानी कि जो आपका ये मान है gx = x + 2, यानी कि gx तो जो तुम्हारा है इसे हम =0 रखेंगे, यानी कि gx = 0। अब gx का मान क्या है आपका x + 2 है, तो यहाँ पर हम gx का मान रखेंगे x + 2। अब =0 लगाएंगे। अब यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, जब इसको 2 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे, ये पॉजिटिव में है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा। यानी कि x का जो आपका मान आया वो आया -2। अब जो ये आपका x = -2 आया है, इसका मान px इस वाले बहुपद में रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अब लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख लिया x = -2 का मान px में रखने पर, यानी कि जो आपका ये मान आया है x = -2 इस वाले px वाले बहुपद में रखेंगे। जहाँ जहाँ x है अब वहाँ पर हम -2 रखेंगे। तो चलिए हम p का मान मतलब x का मान -2 रखते हैं। तो px के स्थान पर -2 रखेंगे, = x के स्थान पर -2 रखेंगे, यहाँ पर क्यूब लगाएंगे और +3 लिखेंगे, यहाँ पर x के स्थान पर -2। अब यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे +3। अब x के स्थान पर -2 रखेंगे और +1। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर p-2 जैसा वैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर बराबर का निशान लगाया तो बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए -2 का क्यूब है, तो यानी कि माइनस जो तुम्हारा है वो 3 बार लिखा गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि माइनस गुणे माइनस, यानी कि जो आपका ये माइनस है ये 3 बार लिखा गया है, तो यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर गुणे यहाँ पर माइनस, तब इन दोनों का जब गुणा करेंगे प्लस माइनस का तो ये आपका आएगा माइनस, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर 2 का क्यूब है, तो यानी कि 2 जो तुम्हारा है वो 3 बार लिखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका मान आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 है 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर -2 का स्क्वायर है, यानी कि माइनस जो तुम्हारा है वो 2 बार लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि माइनस गुणे माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 जो तुम्हारा है वो 2 बार लिखा गया, यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 है 3 लिखेंगे, और यहाँ पर -2 और +1। अब इसे और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर p-2 = -8 है, तो यहाँ पर -8 लिखेंगे, प्लस का गुणा जब इसमें प्लस में कराएंगे तो कोष्टक में, तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि प्लस का गुणा जब प्लस में कराएंगे तो प्लस होगा, और यहाँ पर 4 × 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसका जब गुणा 3 का गुणा जब 2 में कराएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, +1 जैसा है वैसा लिख लेंगे। चलिए अब इसे और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर p-2 जैसा का वैसा लिख लेंगे।
अब यहाँ पर घटाएंगे तो यानी कि प्लस, अब मतलब सॉरी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो इन दोनों का जो चिन्ह घटेगा यानी कि माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि जब 12 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर बड़ी अंक के साथ प्लस है, तो जो बड़ी अंक के साथ अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, अगर बड़ी अंक के साथ माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लगता, तो यहाँ पर प्लस है तो इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा। अब यहाँ पर -6 है, यहाँ पर +1 है, जब इन दोनों को घटाएंगे यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को जब घटाएंगे यानी कि 6 में से जब 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यानी कि चिन्ह बड़ी अंक के साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर घटाएंगे जब आएगा 5। अब इसे और घटाएंगे तो इन दोनों को घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी कि P-2 का जो आपका मान आया वो -1 आया। अगर 0 आता तो हमारा GX, PX का गुणनखंड होता, तो ये हमारा 0 नहीं आया, तो ये हमारा GX, PX का गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया GX, PX का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है, PX = x³ - 4x² + x + 6, GX = x - 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड परिमेय विधि से। तो यहाँ पर हमने लिख लिया गुणनखंड परिमेय विधि से। अब यहाँ पर GX = 0 करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया और दूसरे क्वेश्चन में किया, तो यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन में भी करेंगे। तो GX का मान क्या है, x - 3, तो यहाँ पर लिखेंगे x - 3 = 0। अब यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, तो यानी कि ये पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस में है, तो यानी कि x का जो आपका मान आया वो 3 आया। अब x का मान जो आया आपका PX वाले इस वाले बहुपद में रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया x = 3 का मान PX में रखने पर, यानी कि जो ये आपका ये बहुपद है इसी में हम रखेंगे। तो ये वाला बहुपद जो है हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो जहाँ x है, अब वहाँ पर x = 3, यानी कि x के स्थान पर हम 3 रखेंगे। तो चलिए अब हम रखते हैं, यानी कि P और x के स्थान पर क्या रखना है, 3, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे बराबर। अब x के स्थान पर 3 रखना है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, क्यूब है क्यूब लगाएंगे, -4, x के स्थान पर 3 रखना है, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस x के स्थान पर 3 रखेंगे +6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जो ये आपका है 3 का क्यूब यहाँ पर कैसे होगा, यानी कि 3 जो आपका है वो आपका 3 बार लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि 3 × 3 × 3, यानी कि 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो जो ये आपका है 27 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 4 है 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 का वर्ग है, यानी कि 3 का वर्ग है, यानी कि 3 जो तुम्हारा है वो 2 बार लिखा गया, यानी कि 3 × 3, यानी कि 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोष्टक में 9। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 है 3 लिखेंगे, +6 है 6 लिखेंगे। अब इसे और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर P3 लिखा है तो यहाँ पर हम P3 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, यानी कि 27 जैसा इसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर माइनस। अब 9 का गुणा जब 4 में कराएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 9 × 4 = 36 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, +3 है तो +3 लिखेंगे, +6 है +6 लिखेंगे। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर इसको जब घटाएंगे, यानी कि जब इसको घटाएंगे नहीं सॉरी, जब इसको 3 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 27 3 कितना हो जाएगा, 30, और 30 और 6 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। और यहाँ पर -36 है तो यहाँ पर -36 कर देंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा, यानी कि हम काट भी सकते हैं, यानी कि जो इसका मान आया वो 0 आया, यानी कि P3 का जो मान आया वो आया 0। अब P3 का मान 0 आया। अब यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर पूछा था कि GX, PX का गुणनखंड है। अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो हमारा गुणनखंड नहीं है। तो ये 0 आ गया, यानी कि हमारा गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया GX, PX का गुणनखंड है। तो ये पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, तो तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।